अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो वेलकम टू माय चैनल, और आप काफ़ी अर्से से देख रहे हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल के आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले। अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो के साथ। तो जनाब आज की वीडियो है DIY वीडियो। जब आप मुझे इस तरह की सड़ी हुई टी शर्ट और बगैर मेकअप के देखें तो समझ जाएं कि ये DIY वीडियो होने वाली है। और जिस इंग्रेडिएंट के साथ हम आज अपना बालों का जो है हल, जो ड्राई बाल हैं, डैमेज बाल हैं, जो बिल्कुल ही आप होपलेस हैं कि ये कभी सही हो सकते हैं, उनके लिए मैं सोल्यूशन लेके आई हूँ। और बहुत ही आसान सोल्यूशन है, बहुत ही सस्ता सोल्यूशन है। सबसे बड़ी बात, क्योंकि हम लोग यही चीज़ ढूंढते हैं कौन सी आसानी से चीज़ मिल जाए, तो वो आसान ये है कि हमारे किचन में हर वक्त दस्तयाब है। और सस्ता इसलिए क्योंकि मार्केट में अगर आपको महंगा लग रहा है तो आप इसको घर में भी बना सकते हैं। मैं रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वो फॉलो करेंगे तो आपको वो इंग्रेडिएंट मिल जाएगा। अच्छा, क्या चीज़ है? वो है मायोनीज। फ्रेंच में लिखा हुआ है लेकिन आपको समझ आ रही है कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले या अप्लाई करने से पहले मैं आपको बता दूं कि किस लिए आएगा, लेकिन क्यों, किस लिए हम मायोनेज लगा रहे हैं और किस और तरीके से हम मायोनेज को इस्तेमाल कर सकते हैं और किन बालों पे हमने इसको अप्लाई नहीं करना। अच्छा, ड्राई हेयर है आपके, बिल्कुल घास फूस वाला जो है बाल हो गया है, डैमेज है डाइज कर करके हेयर और स्ट्रेट कर करके, या और बहुत दूसरे मल्टीपल एक्सपीरियंस करके आपने अपने बालों का सत्यानाश मार लिया है, या गलत शैम्पू यूज करके जो है आपके बाल डैमेज हो चुके हैं, या अभी तक आपने बालों को अभी तक ध्यान ही नहीं दिया और अब आप देख रहे हैं कि बाल तो बहुत ही ड्राई है क्योंकि फला फला रीजन है। तो इन सब के लिए ये एक बेहतरीन सोल्यूशन है। लेकिन साथ साथ अगर आपके बाल जो हैं ऑयली हैं रूट से लेके एंड तक, तो ये आपके लिए एक बेहतरीन सोल्यूशन नहीं है। इसको आपने अप्लाई नहीं करना है क्योंकि ये आपके बालों को और चिकना कर देगा, क्योंकि ये क्रीमी है तो बहुत एक्सट्रीमली क्रीमी है। तो जब आपके बाल जैसे या और हमारी स्किन होती है वो ऑयली होती है तो उसके ऊपर ज़्यादा थिक चीज़ जो है हमें नहीं लगानी होती, वो और जो है ऑयली कर देता है हमारी स्किन को। इसी तरह बालों पे भी इस तरह का टेक्सचर नहीं लगाना होता जो उनको और ज़्यादा ऑयली कर दे। लेकिन अगर आपके मेरी तरह के बाल हैं जो कि रूट्स में ऑयली हैं और एंड जो है वो ड्राई हो गया है, क्योंकि आप अपने बाल डाई करते हैं, स्ट्रेट करते हैं, तो उस वजह से भी आपके जो है एंड्स वो जो हैं वो ड्राई हो जाते हैं, तो उसके लिए भी आपने 15 दिन में एक दफ़ा इसको लगाना है। लेकिन अगर आपके एक्सट्रीमली ड्राई हुए हुए बाल हैं तो आपने हफ्ते में एक दफ़ा लगाना है और कुछ दिनों तक, जैसे 1 महीना आपने इस तरह करना है और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको कम करते जाना है, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप रेगुलर अपनी एक हेयर डाइट में ला सकें। और एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि इसको हम 3 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने जो है स्ट्रेट मायोनेज आज इस्तेमाल करनी है क्योंकि मेरे बाल जो हैं एंड्स में ड्राई हैं और कुछ डैमेज नहीं हुआ हुआ, तो मुझे सॉफ्टनेस, शाइन लेके आनी है और एक हेल्दी जो है अपने बालों को देना है लुक। तो उसके लिए मैं इसको स्ट्रेट डायरेक्ट इस्तेमाल करूंगी। लेकिन अगर आपके, जिस तरह मैंने आपको बोला, बहुत ज़्यादा डैमेज हुए हुए हैं तो आप इसके लिए एक अंडा और साथ लेंगे, अंडे को फेंटेंगे और अपनी लेंथ के हिसाब से जो है क्वांटिटी आप इस्तेमाल करेंगे। मेरी जो है लेंथ है जैसे यहाँ तक है, तो मैं इसको हाफ आ बॉल इस्तेमाल करूँगी, और अगर आपकी ज़्यादा है तो फिर आप फुल बॉल इस्तेमाल करेंगे ताकि अच्छे से जो है आपके बालों के अंदर ये मिक्स हो जाए। उसके अलावा जो है अगर आप चाह रहे हैं कि आपके बालों को शाइन मिल जाए, आपके बालों के अंदर वॉल्यूम आ जाए और डैंड्रफ वगैरह का जो है वो खात्मा हो जाए, तो आप मायोनेज लेंगे। मायोनेज के साथ आप लेंगे विटामिन ई शाइन के लिए अपने बालों में, और साथ में आप लेंगे सिरका। सिरका जो है वो आपके डैंड्रफ को जो है मिटाता है आपके बालों में से। तो आपने लेनी है वही हाफ आ बाउल, अगर मेरी जितनी लेंथ है आपकी, और साथ में आपने लेना है 1 टीस्पून ऑफ विटामिन ई ऑयल या 3 कैप्सूल जो के होते हैं, और उसके साथ साथ हाफ आ टीस्पून सिरके का, और अच्छे से आपने फेंट के इसको मिक्स कर लेना है और फिर अप्लाई करना है। अच्छा, अप्लाई करने के लिए भी जो है आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जितना टाइम आप इसको लगा के रखेंगे उतने बेहतरीन रिजल्ट आएंगे। लोग कहते हैं और मैंने देखा है वो ये कि आप इसको रात में लगाएं, ओवरनाइट रहने दें अपने बालों में, शावर कैप पहन लें, थैली पहन लें, या कोई अच्छा सा लाइट सा जो दुपट्टा है वो बांध लें। 10 तरीके होते हैं चीज़ों को करने के लिए,
वो करके आप ओवरनाइट रखें तो बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। अब अगर आप रश में हैं तो आप इसको 15 to 30 मिनट्स भी देंगे तो वो सही है। जैसे कि मेरे बाल इतने डैमेज नहीं है तो 15 to 30 मिनट्स इज मोर देन एनफ। अगर मैं 1 घंटा या 2 घंटा रख लेती हूँ तो वो मेरे बालों के लिए ही अच्छा है और शाइन करेगा मेरा बाल। तो जितना आप रखेंगे उतना बेहतरीन आपको रिजल्ट मिलेगा। अब आते हैं हम अपनी एप्लीकेशन की तरफ। और इसमें कोई टेक्निकल कोई आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक बाउल लेना है और उसमें आपने मायोनेज़ डाल लेनी है। ये मेरे बालों के लिए इतना इनफ है, हाफ अ बाउल है। मैं इसको थोड़ा सा जो है फेंट लूँगी लगाने से पहले। आप अगर चाहें तो इसमें विटामिन ई डायरेक्ट ऐसे डाल लें और मोर शाइन के लिए अपने बालों के लिए आप ये भी कर सकते हैं। आप सिर्फ इसमें सिरका भी डाल सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि डैंड्रफ आपने मिटानी है, वो भी कर सकते हैं। और अंडे का तो मैंने आपको बताया ही है। मैंने कहा नेचुरल लाइट में आपको सही से दिखा दूं कि बाल जो है मेरे किस तरह ड्राई हैं। वो ये यहाँ से एंड जो है इसके ड्राई हैं और इसीलिए मैंने कहा क्यों ना एक्सपीरियंस करूं और आपके साथ शेयर करूं और साथ मिलके देखें रिजल्ट कैसा मिलता है। तो जनाब सबसे पहली चीज़ जो है वो ब्रश करना होता है अपने बालों को, ताकि जो है कोई भी चीज़ आप लगा रहे हो तो वो सही से आपके बालों में लग जाए। अच्छा, ब्रश हो गए बाल। अब मैं आपको कहूँगी कि आप सेक्शन में बांटेंगे तो सही से आपके बालों में जो है लगेगी मायोनेज़ और सही से आपको रिजल्ट मिलेंगे और हर तरफ लगेगी। बेसिकली सेक्शन करने का मकसद ये होता है। आप 4 सेक्शन में कर लें, 2 सेक्शन में कर लें, आपकी मर्ज़ी। अच्छा, मायोनेज़ की खुद की जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी अंडे पे मुश्तमिल हैं और ऑलिव ऑयल पे मुश्तमिल हैं और सिरके पे मुश्तमिल है। तो जब भी इसको खाते भी हैं, मुझे नहीं पता आप ज़्यादा इतना स्मेल पे गौर करते हैं या नहीं, उसमें से बहुत ज़्यादा अंडे की स्मेल आती है इसी वजह से, क्योंकि उसमें अंडे की काफ़ी मिकदार होती है। अगर आपके एंड बहुत ज़्यादा डैमेज है तो आपने काफ़ी सारी मिकदार जो है उस पर लगानी है, क्योंकि उसमें एकदम से सॉफ्टनेस आ जाएगी। ये हो गया मेरा नीचे वाला सेक्शन। अब मैं जो हूँ ये वाला सेक्शन लूँगी और इसको जो है अटैच कर दूँगी, क्योंकि इस तरह ये होगा। मेरा बाल भी जो है वो थिक है, अगर जो है सेक्शन में नहीं होगा बाल तो सही से लगेगा नहीं हर जगह। मैं अपनी जो है लेंथ पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ एंड पे, क्योंकि वही ज़्यादा ड्राई भी है। अगेन एक दफ़ा और ये हो गया ये सेक्शन। अब लास्ट सेक्शन। अच्छा, मैं हाथ से लगा रही हूँ, आप इसको कोम की मदद से, जो मोटा वाला कोम होता है मतलब कि कंघा, उसकी मदद से भी आप इसको लगा सकते हैं। ये हो गई हमारी मायोनेज़ और ये देखें पूरी फिनिश हो गई। अब मैं जो हूँ कंघा कर लूँगी इसमें, ताकि अच्छे से हर जगह लग जाए। अगर कुछ मिस भी हुआ है आपसे तो कंघे की मदद से जो है वो हर तरफ लग जाएगी। तो जनाब हो गई है हमारी अप्लाई मायोनीज़, और अब हम इसको अच्छे से इस तरह जूड़े की उसमें बांध लेंगे और उसके बाद आपके पास अगर शावर कैप है तो उससे कवर कर लें, शावर कैप नहीं है तो थैली से कवर कर लें ताकि इधर उधर ना लगे और एक तरफ रहे। मैं रखती हूँ उसको 30 मिनट तक और हम मिलते हैं उसके बाद। अच्छा, तो जनाब 30 मिनट्स बाद वॉश करके ब्लू डाई करके आप यहीं से चेक करें डिफरेंस के डिसिप्लिन आ गया मेरे बालों में, टच में जो है सॉफ्टनेस फील हो रही है। और करीब से मैं आपको दिखाती हूँ, ये शाइन चेक करें। ये शाइन जब भी आती है जब आपके जो है बाल जो है अच्छे से नरिश हुए हुए हों, तभी ये शाइन आप अपने बालों में महसूस करते हैं। तो रिज़ल्ट आपके सामने है। तो जनाब ये एक बेहतरीन तरीका है अपने बालों को सेव करने का, बहुत ही छोटे से बजट के अंदर और घरेलू चीज़ों के साथ भी बन सकता है। अगर आप ख़रीद नहीं सकते तो मैं कहती हूँ बिल्कुल भी पैसे नहीं लगेंगे और एक बेहतरीन रिज़ल्ट आप पा सकते हैं। तो
अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और मुझे जो है उससे पता चलता है कि कितने लोग पसंद कर रहे हैं, कितने लोग देख रहे हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और हम मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।